हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ामिल क्लासेस। हम अक्सर अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज़ को सेल कर देते हैं और उस पर हमें एक ह्यूज कंसिडरेशन मिलता है। उस पर जो कैपिटल गेन होता है ना, तो इनकम टैक्स एक्ट में उस कैपिटल गेन के ऊपर हमें टैक्स भरना लाजमी है। तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टी और सेल के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर हमें टैक्स भरना है। तो उनका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे प्रॉपर्टीज़ होती है और टैक्स कैसे सेव किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा जो लेक्चर है ना, इसमें हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनका टैक्स ब्रैकेट भी अलग है, ये देखने वाले हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है वो देखेंगे, और एग्जम्पशंस जो अवेलेबल है जहां पर हम अपना टैक्स सेव कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर है, ये सिर्फ लैंड बिल्डिंग और बोथ सिर्फ इन्हीं को कवर करता है। शेयर्स वगैरह है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, लेकिन हम इसको कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ लैंड बिल्डिंग या फिर बोथ इसको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। ऐसा कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म एसेट के सेल पर हमें जो मिलता है वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या है? लैंड बिल्डिंग या बोथ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अगर आपने 24 मंथ्स तक की कोई प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी हुई है और 24 मंथ्स के ऊपर अगर वो हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसके सेल जो उसके में जो कैपिटल गेन होगा उस पर जो टैक्स लगेगा ना वो 20% लगेगा, और प्लस उस 20% के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। तो इफेक्टिव रेट जो हो जाती है वो 20.8%। उसकी हमें टैक्स इतना पे करना पड़ता है कैपिटल गेन के ऊपर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलते हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट्स क्या है हम आगे देखने वाले हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऐसा कैपिटल गेन जो शॉर्ट टर्म असेट के सेल के ऊपर हमें होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म असेट क्या है? अगर आपने कोई लैंड बिल्डिंग या बोथ अपने 24 मंथ्स तक की होल्ड करके रखी हुई है, उससे ज़्यादा नहीं है, उससे पहले ही आपने इसको सेल कर दी, तो इस सेल पर जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इसका टैक्स रेट का ना फंडा ऐसा है कि ये आपकी जो टैक्स ब्रैकेट है, टैक्स स्लैब है, उसके हिसाब से इस पर टैक्स लगता है। सपोज कीजिए आपने सैलरीड पर्सन हो और 5 लाख आपकी सैलरी है। 5 लाख के ऊपर तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं है, वो रिबेट हो जाता है। इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 5 लाख का हो गया है, तो टोटल इनकम आपकी 10 लाख मानी जाएगी। अब 5 लाख के ऊपर जो 20% आपको टैक्स लगेगा, अगर 10 लाख के ऊपर जाता है तो वो 30% ब्रैकेट में चला जाएगा। तो उस हिसाब से इस पर आपको टैक्स लगेगा। इस पर फिक्स रेट नहीं है, ये स्लैब के हिसाब से टैक्स रेट रहता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये क्या होती है? इंडेक्सेशन बेनिफिट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो होता है ना एक्चुअल में कि महंगाई की जो शरह होती है ना, कि हर पिछले साल से कंपेयर अगर हम करें तो इस साल कितनी महंगाई बढ़ी है, ये वो इंडेक्स है जो गवर्नमेंट रिलीज करती है। हर साल ये गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज होता है और इसी को लेकर हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होता है। तो वो कैसे करेंगे हम आगे एक एग्जाम्पल के जरिए देख लेंगे। आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये हमारा, आप ये देख रहे हैं ईयर 2001-2 है, ये ईयर 1000, ये 2001-2 में जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 100 रुपीज़ थी, यानी कोई चीज़ 100 रुपये में मिलती थी। लेकिन आज वही हम अगर देखें तो 2020-21 में वो हो चुकी है 301 रुपया। इसका ये मतलब है कि अगर हमने कोई चीज़ 2001-2 में ली थी तो वो 100 रुपीज़ की थी, लेकिन आज हम उसको अगर सेल करेंगे तो उसकी जो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे वो 301 रुपये कंसीडर करेंगे। ये होता है बेनिफिट। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, हमने समझ लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की कब, 2001-2 में, और उसी साल हमने इम्प्रूवमेंट भी करा लिया, मतलब रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह का, कलर वगैरह करा लिया हमने 2001-2 में। उसकी जो वैल्यू थी ना, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की थी, वो 10 लाख रुपये हमने लगाए। 10 लाख के प्रॉपर्टी खरीदी थी हमने, और उस पर जो इम्प्रूवमेंट हमने किया वो 1 लाख रुपये का हमने इम्प्रूवमेंट किया। सेल कंसिडरेशन, सेल जो हमने किया है, देखिए वो 40 लाख रुपये का हमने सेल कर दिया है। अब यहाँ पर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए 40 लाख की प्रॉपर्टी, 40 लाख आपने
की बेची आपने, आपके पास 40 लाख रुपया है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली 40 लाख के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आपने चूंकि 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी तो 40 लाख की बेची है, मतलब 30 लाख पे आपको टैक्स भरे, जी नहीं। इंडेक्सेशन के हिसाब से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी, आपने 24 मंथ्स के ऊपर आपने इसको होल्ड करके रखा है, तो ये ना इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसे होता है ना। हाँ, देखिए इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस तरह निकाली जाएगी कि 10 लाख की प्रॉपर्टी हमने खरीदी थी। कब खरीदी? जब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो था वो 100 था। आज अगर हम बेचते हैं, आज की कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 301। मतलब इसकी जो वैल्यू होना चाहिए ना, वो 10 लाख की बजाय 30 लाख 10,000 होना चाहिए इसकी वैल्यू। इसी तरह इंप्रूवमेंट के भी हम कैलकुलेट करते हैं। 1 लाख हमने इंप्रूवमेंट किया था, कब किया था? जब इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 था और आज इन्फ्लेशन इंडेक्स है 301। तो जो कॉस्ट इंप्रूवमेंट 1 लाख का था, वो आज हमें 3,01,000 आज उसकी हम कॉस्ट कंसीडर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह देखिए सेल कंसीडरेशन हुई है, आप यहाँ पर देख रहे हैं सेल कंसीडरेशन है 40 लाख। एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं? ब्रोकरेज जो हमने पे किया है, कमीशन पे किया है, जो ब्रोकर वगैरह को हम पे करते हैं, उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी हम पे करते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी का भी हमें एक्सपेंस अलाउड हो जाता है। प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हमारी दूसरे शहर में प्रॉपर्टी है, हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके सब सेल वगैरह का काम करके आ रहे हैं, तो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो भी हमें अलाउड हो जाएगा। सपोज करते हैं ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो 1 लाख रुपये है, तो इस तरह जो नेट सेल कंसिडरेशन है ना वो 39 लाख है। मतलब हमारे पास जो पैसा आया टोटल वो 39 लाख रुपया हमारे पास आया इनकम टैक्स की नज़र में। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेंगे हम, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, जो कि हमने कैलकुलेट की 30 लाख रुपये, और कॉस्ट ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 3,01,000। तो जो लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल गेन है ना, ये कैपिटल गेन वो हमें हुआ है सिर्फ 5,89,000 रुपये का। 40 लाख की हमने प्रॉपर्टी सेल की है, कैपिटल गेन उस पर हुआ है 5,89,000 रुपये, और उस पर जो टैक्स आएगा, ये टैक्स के फिगर है यहाँ पर, वो होगा 20.8% के हिसाब से 1,22,512 रुपये। ये जो कैपिटल गेन है इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, टैक्स आया है 1,22,512 रुपया। अब होना तो ये चाहिए कि इतना चुपचाप गवर्नमेंट को पे कर दिया जाए, लेकिन जी नहीं, गवर्नमेंट ने ही हमें कुछ फैसिलिटीज दी हैं। तो वो फैसिलिटीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हम ये भी टैक्स जो लगाए इसको भी बचाएं, कैसे बचा सकते हैं। तो एग्जम्पशंस अवेलेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए सेक्शन 54 है यहाँ पर, 54F है और 54EC है, ये 3 सेक्शन है। इसके अलावा भी कई एक सेक्शन है, लेकिन हमारे काम के लिए मुझको जो लग रहा है पर्सनली ये इनफ है, ये इनमें हमारा इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो जाता है। अगर हम जो सेल अपने की है ना प्रॉपर्टी, वो लैंड, वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हमने सेल की है। देखिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर हम सेल कर रहे हैं और हम दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, तो सेक्शन 54 हमारे काम का है। लेकिन इसकी क्या कंडीशन है ना, ये जो डेट ऑफ सेल है उसके 3 साल के अंदर आपको नया हाउस कंस्ट्रक्ट कर लेना है, या फिर अगर आप परचेज कर रहे हो, नया हाउस बना बनाया ले रहे हो, तो पिछले 1 साल या आगे के 2 साल, इन्हीं ड्यूरेशन में वो हाउस आपने परचेज करना है, तो आपको ये एग्जम्पशन मिलेगा। इसके एग्जम्पशन की जो लिमिट है ना, एक्चुअल में वो ऐसा है कि अभी फिलहाल लाइफ टाइम के लिए एक दफ़ा का ऑप्शन दिया गया है कि आप 2 हाउसेस खरीद सकते हो, मतलब आपका कैपिटल गेन आप 2 हाउस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार आप कर सकते हो। उसके बाद जब आप सेल करोगे तो फिर आप एक ही हाउस का आपको एग्जम्पशन मिलेगा, सेकंड हाउस का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एक दफ़ा के लिए दोनों हाउस आप कर सकते हो। मैक्सिमम कैपिटल गेन जो एग्जम्प्ट होगा वो 2 करोड़ रुपया होगा। 2 करोड़ के ऊपर जो भी कैपिटल गेन है वो लास्ट वाली फिगर, वो कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ के ऊपर है तो उस पर आपको टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस को कर लिया, आपने ले लिया, अब उसको आप 3 साल के अंदर बेच नहीं सकते। 3 साल उसका लॉक इन पीरियड है, आपको वो होल्ड करके रखना रहेगा। 3 साल बाद अगर आप उसको पे करोगे तो फिर से नया कैपिटल गेन का कैलकुलेशन आएगा, जो भी वैल्यू एडिशन होगा उस पर आपको टैक्स भरना रहेगा। अगर आपने जो न्यू आपको कैपिटल गेन हुआ था, सपोज कीजिए कि 50 लाख का,
और आपने नया जो रेसिडेंशियल हाउस लिया है वो 40 लाख का लिया है, तो ऊपर का जो 10 लाख है ना, उस पर 20.8% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना रहेगा। जितना आप न्यू प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन अपना लगाओगे उतना आपको एग्जम्पशन रहेगा, उसके ऊपर टैक्स पे करना रहेगा। उसके बाद नया सेक्शन आता है सेक्शन 54F। ये क्या कब बोलते हैं ना कि आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना है, लेकिन जो सेल आपने किया है वो आपकी कोई भी दूसरी लैंड बिल्डिंग थी, मतलब ऑफिशियल कोई भी रखी होगी या कुछ ऐसे ही लैंड पड़ा होगा आपका, वो अगर आप सेल करते हो और आप परचेज क्या कर रहे हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये दो कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो सेक्शन 54F में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। इसमें भी सेम कंडीशन है कि जो सेल की जो डेट है उससे 1 साल पहले या 2 साल बाद आपने नया हाउस परचेज करना है, या सेल की डेट से 3 साल के अंदर आपने नया हाउस कंस्ट्रक्ट कर लेना है। लॉक इन पीरियड भी इसका 3 साल है, लेकिन यहाँ पे एक बात यह है कि इसका एक फॉर्मूला दिया गया है और कैपिटल गेन पे नेट सेल कंसिडरेशन को यहाँ पर कंसिडर किया गया है। तो इसका जो है फॉर्मूला है कि अमाउंट जो एग्जम्प्ट होगी ना वो सिर्फ उतनी ही होगी कि नेट सेल कंसिडरेशन, समझ लीजिए कि आपको जो सेल कंसिडरेशन है वो एक्सपेंस निकालने के बाद जो नेट सेल कंसिडरेशन है, जैसे हमारे केस में 39 लाख आया है, उसमें आपने सिर्फ लगाया है, समझ लीजिए कि 50% उसमें लगाया, मतलब आपने 19.5 लाख उसमें लगाया है नई प्रॉपर्टी में। तो जो कैपिटल गेन आपका जो लास्ट में आया है 5 लाख समझ लीजिए कैपिटल गेन आया है, तो उसमें सिर्फ 2.5 लाख आपको एग्जम्प्ट होगा और 2.5 लाख के ऊपर आपको मिलना पड़ेगा। मतलब जितना सेल कंसिडरेशन का जितना पोर्शन आपने न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लगाया है उतना ही आपको एग्जम्पशन, उसी के रेशियो में कैपिटल गेन जितना हुआ उस पर आपको एग्जम्पशन मिलेगा, उसके ऊपर जो भी रहेगा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप नहीं चाहते रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, आप बहुत अमीर हो, आपके पास 2-2 क्या 10-10 हाउस है आपके पास, आप नहीं चाहते कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने, तो गवर्नमेंट तीसरा ऑप्शन दे रही है आपके सामने कि ठीक है, अगर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग या कोई ऐसे दोनों मिला के आपने सेल किया हुआ है, तो आप नोटिफाइड बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट ने फिलहाल 4 टाइप के बॉन्ड्स जो है गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये चारों जो नोटिफाइड हैं यूनिट्स हैं गवर्नमेंट की, तो इनके अगर आप बॉन्ड्स लेते हो और वो बॉन्ड्स भी 5 ईयर्स तक के लिए आपको लेना है, 5 साल से पहले आपको बेचोगे तो ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो 5 साल तक के आपको होल्ड करके रखोगे अगर उन कैपिटल गेन का, तो भी कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख रुपये और कैपिटल गेन के होने के यानी सेल होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये लेना है, इसका आपको ये लेना है। तो ये था हमारा एक डिस्कशन, लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि अगर मैंने जनवरी फरवरी या मार्च में मैंने अपना लैंड बिल्डिंग अब बहुत सेल किया है, अब मुझे पास जो कैपिटल गेन हुआ है और मैं इतनी जल्दी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद पा रहा हूँ या फिर मैं इतनी जल्दी इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता, और रिटर्न फाइलिंग की डेट आ जाती है 31 जुलाई को। रिटर्न फाइलिंग की डेट तो मुझको तो वहाँ पर डिस्क्लोज करना रहेगा कि हाँ मुझको इतना कैपिटल गेन हुआ, इतना पैसा आया मेरे पास। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट ने एक दूसरा रिलैक्सेशन दिया है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। नेशनल बैंक में अकाउंट खुला के ना यहाँ पर बोलती है गवर्नमेंट आप डिपॉजिट कर दो। तो इसके बारे में हम टोटल मालूमात लेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। खुदा हाफिज।